गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलेगा आज का लेक्चर का डे शुरू। और आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2.0 में किसके बारे में? एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी क्या होती है, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि एनर्जी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी होगी। ना जाने कितनी एनर्जी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं, ठीक है। तो कामयाबी नहीं मिलती है केवल ध्यान से, कामयाबी नहीं मिलती है केवल ध्यान से, कामयाबी मिलती है सही ज्ञान से। वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। तो चलिए देखते हैं एनर्जी क्या होती है आपकी। सिंपल सा देखिए, एनर्जी क्या चाहिए, मतलब एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी का मतलब ऊर्जा, मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। यदि मान के चलिए ये मार्कर है छोटा सा, क्या ये स्मॉल सा मार्कर है, अगर मैं इसको उठाना चाहता हूं तो इसे उठाने के लिए मेरे अंदर क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं है तो मैं इसको उठा नहीं सकता। जैसे कि आपने ये एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा होगा कि आपके मोटरसाइकिल हो गई, कार्स हो गई, व्हीकल्स हो गए, जितने भी आपके ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल्स हैं, उन सबको काम करने के लिए, यहाँ पे चलने के लिए क्या चाहिए होती है? पेट्रोल चाहिए होती है या नहीं? ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया। क्यों चाहिए? क्योंकि उनसे मिलती है उन्हें एनर्जी। मतलब क्या करती है, मतलब उन्हें काम करने के लिए क्या चाहिए? एक कॉमन चीज चाहिए, एनर्जी। ऐसे ही आपने देखा होगा, हम सुबह जागते हैं, ठीक है। अब वेकअप करने के बाद हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? ब्रेकफास्ट। अब क्यों चाहिए भाई ब्रेकफास्ट? क्योंकि ब्रेकफास्ट करते ही हम क्या करेंगे? खाना खाएंगे। जो आपका फूड है वो आपके अंदर जाएगा, वो क्या रिलीज करेगा? एनर्जी। वो उस एनर्जी की हेल्प से हम क्या करेंगे? पूरे दिन काम करेंगे, कंप्लीट डे क्या करेंगे? वर्क करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब एनर्जी क्या है? किसी भी काम को करने की एबिलिटी है, मतलब आपके अंदर वो सामर्थ्य है किसी काम को करने का। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एक लायन है, एक शेर है, उसने 20 दिन से खाना नहीं खाया, वैसे तो मर जाएगा, फिर भी आप लेट करो। एक इंसान है, सॉरी एक लायन है, शेर है, उसने 20 दिन से खाना नहीं खाया। अगर उसने 20 दिन से खाना नहीं खाया तो क्या होगा? भूखा होगा, ठीक है। अब क्या उसके अंदर इतनी भी एनर्जी होगी कि वो मूव कर पाए? आप सोच के देखो, क्या उसके अंदर इतनी भी एबिलिटी होगी कि वो मोशन में भी आ पाए, कि वो हिल भी पाए? बिल्कुल नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल देखो, जब आप बीमार पड़ जाते हो, ठीक है, तो बीमारी के टाइम पे क्या होता है? आपके अंदर को आपको ऐसा लगता है कि अब तो मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। तो एनर्जी क्या होती है? किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है, उसी एबिलिटी को आप क्या बोलोगे? एनर्जी। तो सिंपल से इसकी डिफाइन है, बिंदास होकर इसको लिख डालो, ठीक है। क्या करो? बिंदास काव्या की तरह लिख डालो बस, ठीक है। अब एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होगी? किसी भी काम को करने की एबिलिटी, सिंपल, ठीक है। यदि आप किसी काम को करना चाहते हो तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए? आपके अंदर क्या होनी चाहिए? एनर्जी। अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप उस काम को कर सकते हो, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप उस काम को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, सिंपल, ठीक है। जैसे कि देखो, आपके सामने एक इमेज दिखाई दी जा रही होगी, उसमें आपका एक पर्सन है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? बॉक्स को पुश कर रहा है। क्या कर रहा है? बॉक्स को पुश कर पा रहा है। अब देखो, जो आपका पर्सन है वो बॉक्स को पुश क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उस पर्सन के अंदर क्या है? एनर्जी है। उस पर्सन के अंदर क्या एनर्जी है, इसीलिए तो पुश कर पा रहा है। अगर मान के चलो उसने 4 दिन से या 50 दिन से खाना ही नहीं खाया, क्या उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। जब उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, क्या वो इंसान या फिर वो पर्सन उस बॉक्स को पुश कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है काम को करने की, ठीक है। तो एनर्जी एक लायक का क्या होता है? एनर्जी एक एबिलिटी होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? किसी भी वर्क को करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, कितने सारे एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया होगा। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी एक एबिलिटी होती है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? किसी भी काम को कर सकते हो। आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आपके अंदर एबिलिटी है पढ़ाई करने की, है ना? क्यों? क्योंकि आप खाना पीना खा के आए हो, पानी पी के आए हो, इसीलिए आपके अंदर एनर्जी आई है। उस एनर्जी की हेल्प से क्या कर पा रहे हो? आप पढ़ाई कर पा रहे हो। इसका मतलब आपके अंदर एबिलिटी है किसी काम को करने की, उसी को बोलेंगे एनर्जी। अब देखो, एनर्जी आपका कुछ नहीं है, सिंपल देखो, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो जिन बच्चों ने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, भाई लोग एक बार जाकर देख लो। बड़ा मजेदार लेक्चर बनाया है, पूरा वर्क का बनाया है, ठीक है। वर्क की एक छोटी से छोटी चीज भी वहां पे डिफाइन की गई है। अगर आप उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो तो सेकंड नंबर पे आपकी वीडियो दिखाई दे रही होगी, या फिर आपको सामने इमेज दिखाई दी जा रही होगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? वहां से प्लेलिस्ट में जाके चेक
कर सकते हो। सबकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाइए और एक बार चेक करिए, क्योंकि ऐसा माहौल आपको कहीं और नहीं मिलेगा भाई। काफी इंटरेस्टिंग है, इतनी चीजें आपको कहां मिलेंगी, केमिस्ट्री वाला दीपक पे मिलेंगी ना। काहे के लिए रो रहे हो भाई, रोते हो इंसान। देखो तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, एनर्जी आपका किसके इक्वल होगा, वर्क के। देखो आप कितना काम कर सकते हो, सिंपल सा एग्जांपल लगाओ, आप कितना काम कर सकते हो जितनी आपके अंदर एनर्जी है। अगर आपके अंदर एनर्जी है 10 जूल, अभी हम बात करेंगे इसके यूनिट की, अगर आपके अंदर एनर्जी कितनी है 10 जूल, तो आप काम भी कितना कर पाओगे, 10 जूल ही कर पाओगे ना, क्या ज्यादा कर पाओगे, जितनी आपके अंदर एनर्जी है उतना ही तो कर पाओगे, ठीक है। तो जो आपकी एनर्जी है वो इक्वल होती है किसके, वर्क के, मतलब आप उतना ही काम कर सकते हो जितनी आपके अंदर एनर्जी है। एनर्जी कम है तो काम कम होगा, एनर्जी ज्यादा है तो काम ज्यादा होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं किसकी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। अब बताओ एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी, किसी बच्चे को पता है क्या, अब पता हो तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख दो। हाँ, इतनी भी बड़ी क्या प्रॉब्लम है, लिख दो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी भाई, दो बार कट कर दो, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में नहीं करना, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी राइटिंग में क्या करना है, नोट्स बनाने भाई, नोट्स, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी, ये होती है आपकी जूल। देखो आपको मैंने अभी अभी बताया, क्या बताया कि एनर्जी इक्वल है वर्क के, वर्क की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट जूल, तो एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। एसआई यूनिट क्या होगी एनर्जी की, जूल भाई, जूल, मन में रिवाइज करो, जूल 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 झूला झूल झूल झूल। देखो याद कर सकते हैं कैसे, आप झूला झूल सकते हो, अब देखो झूला क्यों झूल सकते हो, क्योंकि आपके पास एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट झूला झूल मतलब जूल, ठीक है। तो वहां से आप इसको याद कर सकते हो। अब यहीं पे मैं आपको और चीजें बताना चाहूंगा तो बता ही देता हूं, चलो प्रॉब्लम कहां आ रही है। देखो अदर यूनिट ऑफ एनर्जी, देखो एनर्जी की और भी यूनिट होती है, एनर्जी की आपकी और भी यूनिट होंगी, अलग अलग फॉर्म में उनका यूज किया जाएगा। मैं आपको भी बता दे रहा हूं, हो सकता है कि आपकी क्लासेस में बताया हो नहीं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर लेनी चाहिए। जब आपके पास नॉलेज होगी तभी आप सामने वाले से क्या कर सकते हो, फाइट, और फाइट तो आपको करनी चाहिए। देखो पहली हम बात करते हैं यहाँ पे एसआई यूनिट तो आपकी हो ही गई, एसआई यूनिट क्या होगी, जूल, एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। देखो इसकी एक और यूनिट होगी अर्ग, क्या होगी, अर्ग, ठीक है। इसकी एक और यूनिट कौन सी है, अर्ग है पहले नंबर पे। अब देखो इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, इसके बीच का आपका रिलेशन होता है 1 जूल देखो 1 जूल इक्वल होता है 10⁷ अर्ग के, ठीक है। अर्ग क्या होती है, इसकी यूनिट होगी, अर्ग क्या होती है, एनर्जी की यूनिट। भाई इस चीज को लिखो, कॉपी में नोट करो भाई, जब तक नोट नहीं करोगे काम नहीं बनेगा, काम बनाना है तो नोट्स करने हैं। सेकंड आपकी यूनिट होगी कैलोरी, क्या होगी, कैलोरी, स्पेलिंग चेक कर लेता हूं, CALORIE, बिल्कुल बढ़िया, एकदम मौज कर दी। देखो कैलोरी, और एक और आपने सुनी होगी किलो कैलोरी। अब देखो ये आपने सुनी तो नहीं होगी लेकिन देखी जरूर होगी, अगर नहीं देखी तो मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा। देखो किलो कैलोरी को हम सिंपल में क्या लिखते हैं, KCAL। देखो ये आपने कहां देखा होगा, जैसे आपके चिप्स के पैकेट देखे होंगे आपने, सतमोला हो गया आपका, मतलब आपने खाने पीने के आइटम देखे हैं कि नहीं, बिल्कुल देखे होंगे भाई। अब देखो खाने पीने के जो आपके आइटम होते हैं ना, उन पे आपका एक शब्द लिखा होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के साइड में आप देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होगा, साइड में लिखा होगा KCAL। अब देखो KCAL का मतलब क्या होता है, किलो कैलोरी। KCAL का मतलब क्या होगा, किलो कैलोरी। इसका मतलब क्या होगा, यदि आप उस चिप्स के पैकेट को खाओगे तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। उसका मतलब क्या है, यदि आप एक चिप्स का पैकेट खाओगे ना तो आपको एनर्जी कितनी मिलेगी, इतनी, KCAL। जैसे यहाँ पे लिखा है 3.12 KCAL, ठीक है। तो KCAL क्या होता है आपका, किलो कैलोरी। तो कैलोरी भी क्या होती है आपकी, एक यूनिट होती है, किसकी, किसकी यूनिट है, एनर्जी की, ठीक है। तो जैसे कि आप कैलोरी, आपका जो वेट है उसको लॉस करना है तो उसके लिए आपसे बोला जाता है ना, इतनी कैलोरी कम खाओ, मतलब इतनी एनर्जी कम लो, एनर्जी कम होगी आप काम कम करोगे, आपका मोटापा इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो कैलोरी आपकी यूनिट है किसकी, एनर्जी की। ये चीज आपको याद होनी चाहिए भाई, कब याद करोगे जिंदगी में, आज आए हो तो कर लो। देखो 1 कैलोरी इक्वल होती है किसके, 1 कैलोरी इक्वल होगी 4.18 जूल के, किसके इक्वल होगी, ये लिखो, ये भाई पॉइंट लिखने वाले हैं, ऐसे नहीं है। नेक्स्ट आपका 1 KCAL, इसका मतलब क्या होगा,
1 किलो कैलोरी। इसका मतलब क्या होगा 1 किलो कैलोरी। अब ये 1 किलो कैलोरी किसके इक्वल होगी भाई, किलो आया है ना, 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, 1000 मल्टीप्लाई 4.18 जूल। अब देखो कैलोरी को तो हमने उसी में चेंज किया है ना, 4.18 किलो की जगह पे क्या लगा दिया है 1000, तो 1 kcal किस में आ जाएगा 4180 जूल। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं। देखो एक यूनिट आपने पढ़ी अर्ग, किसकी यूनिट, एनर्जी की, 1 जूल इक्वल होगी 10 की पावर 7 अर्ग। नेक्स्ट आपने यूनिट पढ़ी कैलोरी, क्या कैलोरी, कितना लोगी कैलोरी, और नेक्स्ट आपका किलो कैलोरी। अब देखो किलो कैलोरी का सिंबल क्या है KCAL, क्या है KCAL। भाई फुल जोश के अंदर आ जाओ, जब तक आपके अंदर ना, जब तक खून में पढ़ाई नहीं होगी नहीं, खून में लेके आओ पढ़ाई। कार्बोहाइड्रेट आपने देखा होगा चिप्स वगैरह के पैकेट पे लिखा होता है 1 कैलोरी किसके इक्वल होगा 4.18 जूल। भाई बार बार रट्टा मारो 4.18 तभी तो होगा। नेक्स्ट आपका 1 KCAL, 1 KCAL ये क्या होता है किलो कैलोरी, किसके इक्वल होगा 4180 जूल के। बताओ ये इक्वल है। नेक्स्ट आपने यूनिट पढ़ोगे, अब देखो इनमें से आपने पढ़ी एक भी नहीं होगी, लेकिन जब आप क्लास 10 में आओगे, 12 में आओगे, 11 में आओगे पढ़ोगे, लेकिन आपके पास पहले से नॉलेज होगी तो क्या होगी, टीचर को आप बता पाओगे, अपना फेस इंप्रेशन अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट आपकी ठीक है क्लास 9 में जाना, मैम से पूछना मैम 1 किलो कैलोरी किसके इक्वल होता है बताना, हम पढ़ के आए हैं, हम नवाब इंसान है ना इसीलिए पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट आपका है EV, ये EV क्या होता है रे, ये इलू क्या है, ये इलू क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका सिंबल क्या होगा EV, अबे इंसान EV। देखो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है आपकी, किसकी है एनर्जी की, क्लियर है ये EV। अब देखो 1 EV किसके इक्वल होगा, ये भाई थोड़ी सी तगड़ी चीज है, तगड़ी है, ठीक है, तो 1 EV किसके इक्वल होगा 1.6 10 की पावर -19 जूल के, 1.6 10 की पावर -19 जूल के। एक चीज मैं बताऊंगा आपको, कान निकाल के लाओ अपना, जो 1.6 10 की पावर -19 है ना, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। नहीं पढ़ा आपने, पढ़ोगे आगे चल के, किसमें केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। ये किसका चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, यही आपका इक्वल होता है किसके जूल के, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होगा 1.6 10 की पावर -19 जूल। बताओ चीज क्लियर है, करिएगा तो चलिएगा देखिएगा। नेक्स्ट अब आपकी जो यूनिट है ना वो आपकी 4, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो आपने सुनी होगी, इसके बिना तो आपका काम ही नहीं है भाई, जिंदगी खराब है आपकी, ये तो सुननी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके घर में मीटर तो लगा ही होगा बिजली का, और आपने सुनी होगी यूनिट सुनी है कि नहीं सुनी होगी भाई। देखो 4 वाली आपकी है किलोवाट आवर, क्या है ये किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं KWH, क्या लिख सकते हैं KWH, क्या लिख सकते हैं KWH, ठीक है KWH। तो ये किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, किलोवाट आवर आपकी यूनिट है एनर्जी की। अब देखो किलोवाट आवर का जो दूसरा नाम है वो यूनिट, क्या है यूनिट। जैसे आपके घरों में बिल आता है 5 यूनिट हो गई आपकी, अरे भाई इस महीने तो मेरी 10 यूनिट हुई है बिजली की, ये तो सुना ही होगा आपने, सुना है कि नहीं भाई, सबने सुना होगा। अब ये नहीं सुना तो भाई चुल्लू भर पानी में लो, थप्पी मार लो, और क्या करोगे बस। तो जो आपका किलोवाट आवर है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं गमार भाषा में यूनिट, मतलब अपनी डेली लाइफ भाषा में समझ सकते हो, गमार को डिलीट कर देना वहां से, ठीक है। तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट है एनर्जी की, जिसको आप क्या बोलोगे शॉर्ट में यूनिट, क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा जूल में, ऐसा यूनिट में यदि हम इसको चेंज करना चाहें तो इक्वल होता है 3.6 10 की पावर 6 जूल के। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इतना सब लिखिएगा, फिर आज का लेक्चर करते हैं हम और आगे इंक्रीज, तो जल्दी से करिएगा इसे, ठीक है, क्योंकि अभी चैप्टर फिनिश होना होगा भाई। अभी तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनर्जी, करो इसे। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपकी एनर्जी कौन कौन से टाइप्स की होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आपकी 2 टाइप्स की होती है, जिसमें आपका फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इनके बारे में तो हमने पूरा लेक्चर बनाया है, तो इस लेक्चर को जाके आप देखिएगा। ओनली आपको क्या सर्च करना है, काइनेटिक एनर्जी बाय स्टार दीपक सर, ठीक है, आपका लेक्चर निकल के आ जाएगा, या फिर आप सर्च कर देना पोटेंशियल एनर्जी बाय दीपक सर,
ठीक है, आपका जो लेक्चर आपका निकल के आ जाएगा। वहां पे हमने काफी अच्छे अच्छे क्या लगाए, न्यूमेरिकल भी लगाए हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में लेके चले हैं। ठीक है, यदि आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो या फिर आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस आउट नहीं करेंगे, हम ओनली ये देखेंगे मेन। ठीक है, जिनको हमें बस ओनली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज्यादा इस चैप्टर में आपको डिस्कस नहीं करना है। इनका डिस्कशन आपका होगा आगे आने वाली क्लास में, 10th हो गया, 11th 12th, अभी से थोड़ी ना पढ़ के जाना है आपको लैब पे, नहीं ना। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। तो आपके सामने एक इमेज दिखाई दी जा रही होगी, इसमें लिखा है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। देखो, जिस एनर्जी की हेल्प से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो ओनली किस एनर्जी की वजह से वो मैकेनिकल एनर्जी, किस एनर्जी की वजह से वो ओनली मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि देखो ये बुक यहाँ पे रखी हुई है, ये किस में रखी हुई है, रेस्ट में रखी हुई है ना, ये ओनली किस एनर्जी की वजह से यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब ओनली किस एनर्जी की वजह से रखी हुई है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप सिंपल क्या बोलो, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि देखो ये आपकी मूव कर रही है, ये ओनली मूव किस एनर्जी की वजह से कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी। तो जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, चाहे वो आपका मोशन में हो, तो ओनली वो किस एनर्जी की वजह से होगा, आपका मैकेनिकल एनर्जी। इसी में आपकी दो चीजें आ जाती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो उस पर कौन सी काम करती है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में किस एनर्जी की वजह से, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट then we say that potential energy is used। ठीक है, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो सिंपली आपका क्या होगा, काम करेगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी आपके सामने, ठीक है, वॉट एवर जो भी आपको वर्ल्ड में दिखे, अगर वो मूव कर रही है या फिर वो आपकी क्या एक जगह पर रखी हुई है रेस्ट में, तो उस कंडीशन पे ओनली कौन सी एनर्जी काम करती है, मैकेनिकल एनर्जी। ये आपकी क्लियर होगी। ठीक है, दो इमेज दिखाई दी जा रही होंगी आपको, जिसमें आपका एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मूव करने में कौन सी एनर्जी लगेगी आपकी, काइनेटिक बोलो या फिर मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल के तो ये टाइप्स। ठीक है, ऐसे आपका एक ऑब्जेक्ट है, किसी हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा होगा उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल या फिर क्या बोलो, मैकेनिकल। क्लियर है? ठीक है, चाहो तो आप इस डिफाइन को नोट कर सकते हो, नोट्स अपने अच्छे से बना सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें क्या, हीट एनर्जी। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी क्या होती है, देखो, ठीक है, इसकी भी डिफाइन आपके सामने दिखाई दी जा रही होगी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ हॉट बॉडी ड्यू टू विच अ फील हॉटनेस इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। देखो, हीट एनर्जी क्या होती है, जिस एनर्जी की हेल्प से आप फील कर सको कि ये चीज गर्म है। जैसे कि देखो, आप कभी आपने देखो सुबह सुबह चाय तो बनाई होगी, ठीक है, आज नहीं तो कल आगे चल के बनाई होगी, मतलब कभी ना कभी आपने बनाई होगी अपनी लाइफ में, इतना श्योरिटी है आपको। ठीक है, तो जब आप चाय बनाते हो तो अचानक से आपने देखा होगा कि आपके जो यूटेंसिल्स हैं वो गर्म हो जाते हैं। आपने देखा है कि नहीं, जो आपके बर्तन है वो गर्म क्यों हो जाते हैं, किस एनर्जी की वजह से वो गर्म हो जाते हैं, किस एनर्जी की वजह से वो आपके हॉट हो जाते हैं। तो वहां पे आपकी एनर्जी ओनली कौन सी काम करती है, हीट एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी काम करती है, हीट एनर्जी। तो जब भी आपके जो यूटेंसिल्स वगैरह हैं वो आपके हीट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा सर्दियों का टाइम है, विंटर सीजन है, लोग क्या करते हैं, कोयले का यूज करते हैं, किसके लिए, हॉटनेस के लिए, ठीक है, गर्मी के लिए, तापने के लिए बोल सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, कौन सी एनर्जी यूज होती है, हीट एनर्जी। तो जिस एनर्जी की हेल्प से आप क्या कर सको, फील कर सको कि ये चीज गर्म है, तो वो एनर्जी कौन सी होगी आपकी, हीट एनर्जी। बताओ ये चीज आपकी क्लियर है कि नहीं, क्लियर अच्छे से, हीट एनर्जी को आप बताओ इजीली पहचान सकते हो या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी कुछ इमेज दिखाई दी जा रही होंगी, उन इमेजेस में आप देख रहे होंगे कि एक बर्तन है, मतलब आपका एक यूटेंसिल्स है जो कहाँ पे रखा हुआ है, गैस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका गर्म हो रहा है। तो वहां पे क्या कर सकते हो, आप उसे टच करोगे तो आपको लगेगा वो गर्म है, हीट है। किसकी हेल्प से पता चला, हीट एनर्जी की, सॉरी हीट एनर्जी की हेल्प से। एक बॉक्स है, उसमें आपके क्या है, कुछ गैस के मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसे ही आप क्या करोगे, उन गैस के मॉलिक्यूल को क्या करोगे, हीट करोगे, तो उस कंडीशन पे जो आपके गैस के मॉलिक्यूल हो जल्दी जल्दी मूव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हीट एनर्जी मिल रही है ना। कौन सी एनर्जी मिल रही है, उन गैस मॉलिक्यूल को कौन सी एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई भी एनर्जी आपको क्लियर नहीं होती है तो आप थोड़ा सा रिपीट करके जरूर देखें। नेक्स्ट आपकी एनर्जी है केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट आपकी कौन सी, केमिकल
एनर्जी। अब देखो केमिकल एनर्जी आपने कहाँ देखी होगी, जैसे एलपीजी गैस आपने देखी होगी, सबने देखी है कि नहीं। जब आप एलपीजी गैस को जलाते हो, बर्न करते हो, तो उसमें से क्या जलती है, आपकी फायर जलने लगती है, आग जलने लगती है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे काम कर रही है आपकी कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। आपने जैसे कि देखो, आपने कोई खाना खाया, फूड खाया, ठीक है। अब जो भी आपने ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया, व्हाटएवर आपने जो भी किया, ठीक है, जो भी आपने फूड अपने बॉडी के अंदर एंटर किया, वो फूड आपका कहां चला गया, बॉडी के अंदर चला गया। अब बॉडी के अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा। अब डाइजेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही तो है। डाइजेशन क्या है आपकी, केमिकल रिएक्शन। अब वो केमिकल रिएक्शन की हेल्प से आपको क्या मिलेगी, एनर्जी। मतलब आपके स्टमक के अंदर क्या होगी, एक रिएक्शन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा, तो वहां से जो आपकी एनर्जी निकलेगी वो कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी। तो जो भी आपने खाना खाया वो कौन सी एनर्जी काम करेगी, केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी में आप लिख सकते हो, जब एनर्जी आपकी कहां से निकले, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। कैसे, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। तो जो एनर्जी आपके केमिकल रिएक्शन की हेल्प से निकलती है वो एनर्जी कौन सी होगी, केमिकल एनर्जी। देखो एक सॉलिड सा एग्जांपल दूं, शायद आपने देखा हो, जैसे कि शायद गांव वगैरह में, विलेज वगैरह में, या फिर आज भी आपने देखा हो, जो आपकी सफेदी आती है ना, जिसे आप व्हाइट वॉश बोलते हो, ठीक है। जो आपकी व्हाइट वॉश होती है, यदि आप क्या करोगे, उसे पानी के अंदर डालोगे, तो वो क्या होता है, जो आपका उसमें से क्या होती है, आपकी अचानक से कुछ हीट टाइप की निकलती है, मतलब गर्मी टाइप की निकलती है, ठीक है। जो आपका बीकर है वो क्या होगा, आपका हॉट हो जाएगा, काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, वहां से आपको एनर्जी मिलती है, कौन सी, केमिकल एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा इन्वर्टर की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी में क्या होता है, आपके केमिकल्स फिल होते हैं, उन केमिकल्स के बीच में क्या होती होगी, रिएक्शन होती होगी, वहां से आपको एनर्जी मिलती होगी, केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी आपको कहां से मिलेगी, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा आपको इस पे डीप में पढ़ना पड़ेगा आगे चल के। तो केमिकल एनर्जी में बस इतना याद रखो, यदि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल्स की हेल्प से कोई रिएक्शन हुई, वहां से जो एनर्जी निकली उसे बोलोगे केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसकी भी डिफाइन आपके सामने दिखाई दी जा रही होगी, एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्यूल सच एज कोल हो गया, डीजल, पेट्रोल एंड डोमेस्टिक गैस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। मतलब जो भी आपके फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, उन्हें जब आप क्या करोगे, बर्न करोगे, तो बर्न करने की हेल्प से जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी कौन सी होगी, केमिकल एनर्जी। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है भाई, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कौन सा, लाइट एनर्जी। नेक्स्ट कौन सा है, लाइट एनर्जी। देखो लाइट एनर्जी की भी डिफाइन आपके सामने होगी, देखिएगा। द एनर्जी बाय virtue of which we feel sensation of seeing the object is called light energy। देखो ये सिंपल है, जिस एनर्जी की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, देखते हो, जिस एनर्जी की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, वही एनर्जी कौन सी है, लाइट एनर्जी। सिंपल देखो एग्जांपल, आप एक डार्क रूम में गए, अंधेरे कमरे में, आपने वहां पे क्या किया, बल्ब को ऑन किया। जैसे आप बल्ब को ऑन करोगे, साइड में आपकी इमेज दिख रही होगी, जैसे आप बल्ब को ऑन करोगे तो वहां से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। आप बोलते हो ना लाइट आ गई, तो वहां से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। उस लाइट की हेल्प से आप क्या करोगे, वहां पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखोगे, देखोगे या नहीं। तो देखने के लिए जिस एनर्जी का यूज किया, उस एनर्जी का नाम क्या होगा, लाइट एनर्जी, ठीक है। तो जिस एनर्जी का यूज हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं, उस एनर्जी को ही आप क्या बोलोगे, लाइट एनर्जी। सिंपल। नेक्स्ट है आपका कौन सा, साउंड एनर्जी। ये भी आपका देखो सामने दिखाई दे रही होगी। साउंड एनर्जी में क्या है, द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी फील द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। देखो ये क्या होता है, इस डिफाइन का मतलब क्या है, जिस एनर्जी की हेल्प से किसी भी साउंड को आप क्या करते हो, सुनते हो ना, आपको कोई चीज सुनाई दी। सिंपल देखो, आप क्या कर रहे हो, मेरी साउंड को सुन रहे हो ना, मेरी आवाजों को आप सुन रहे हो ना। तो जिस एनर्जी की हेल्प से आप किसी भी चीज को सुन सकते हो, वहां पे जो आपकी एनर्जी लगती है वो कौन सी एनर्जी होगी, साउंड एनर्जी। तो जिस एनर्जी की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी बातों को या फिर अपनी बातों को दूसरों को सुनाते हैं, तो सुनाने में जो एनर्जी लगती है उसका नाम होगा साउंड एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, साउंड एनर्जी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे क्या है, द एनर्जी कैरीड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो सिंपल है, जो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बने उसी को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बने उन्हीं को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
जैसे आपके घर में लाइट, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, जैसे आपके फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, ये सब किसकी हेल्प से काम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। और इलेक्ट्रिसिटी में जो आपकी एनर्जी होगी उसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं वर्क करते हैं, किस एनर्जी की हेल्प से काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो आपको एनर्जी मिलेगी, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो आपको एनर्जी मिलेगी उसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या छोटी सी भी प्रॉब्लम आपको आई क्या? बिल्कुल नहीं आने दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट आपका सोलर एनर्जी। देखो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले सोलर एनर्जी, ठीक है, तो उसकी भी सामने दिखाई दे रही होगी डिफाइन। द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। काफी सिंपल है, सन के द्वारा जो एनर्जी मिले, सन से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का नाम क्या होगा? सोलर एनर्जी। सन की हेल्प से जो एनर्जी आपको मिली उस एनर्जी का नाम क्या होगा? सोलर एनर्जी। बताओ, सिंपल, क्लियर है। नेक्स्ट आपकी मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी में क्या है देखिएगा, अ मैग्नेट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, द एनर्जी स्टोर्ड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी। मतलब जो एनर्जी मैग्नेट के अंदर स्टोर्ड है, मैग्नेट क्या होती है? आपकी चुंबक, ठीक है। साइड में आपकी एक इमेज दिखाई दे रही होगी, एक मैग्नेट क्या कर पा रही है? दूसरी मैग्नेट को मूव करा पा रही है। किस एनर्जी की हेल्प से मूव करा पा रही है? मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेट जिस एनर्जी का यूज करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर उसको दूर भगाने के लिए, उस एनर्जी को ही क्या बोलोगे? मैग्नेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमने एक एक करके सभी एनर्जी को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लास 9 जितना भी आपका हो सकता था। तो यहीं पे करते हैं आज का लेक्चर फिनिश। अगर आपको आगे का लेक्चर देखना है जो आपका बनाया गया है किसके ऊपर? काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर,